यार लास्ट वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक शिकायत ये है कि प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखा करो वीडियो को। अगर लास्ट तक नहीं देखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियोस बनाने का, ठीक है ना। और आज का जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में देखो दो तीन तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और कुछ मतलब फिक्स होता है कि ये एनटीए पूछेगा और ये कोचिंग्स वाले। तो कोचिंग वाले में तो तुम्हारा अर्लियर अटेम्प्ट है, पर ये एनसीईआरटी में है, किसी दिन उठ करके आ जाएगा तुम्हारे नीट में, और आया भी एक दो बार बहुत पहले। और जो हम लोग के नीट में आता है, एनटीए जो पूछता है वो ये सारा टॉपिक है, ठीक है। ये और प्लस एक्सेप्शंस इसमें पढ़ने के लिए पीरियोडिक टेबल में मेन यही है कि जितना भी ट्रेंड्स बनता है, ट्रेंड्स को याद रख लो, नॉर्मल ट्रेंड्स को। और फिर नॉर्मल ट्रेंड्स प्लस उसके एक्सेप्शंस, जितने भी उसके एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे भी गए हैं मैक्सिमम टाइम एक्सेप्शंस पे ही क्वेश्चन। तो जितने भी एक्सेप्शंस बनते हैं उस ट्रेंड के, उसको पढ़ लो, काम हो जाता है अपना। देखो इस टॉपिक में हमें बस कुछ साइंटिस्ट के नाम याद रखने होते हैं जो कि हम लोग को याद नहीं रहता। उसके मेरिट से कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को याद रखना होता है। और 6 साइंटिस्ट हैं और इसको याद रखने के लिए हम लोग एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक क्या, एक्चुअली मैं तुमको बस बोल रहा हूँ कि एनएलएम कर लेना। अगर एनएलएम कर लोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ डू एनएलएम, ठीक है ना। अगर एनएलएम कर लेते हो तो अपना साइंटिस्ट का नाम सारा याद हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ डू एनएलएम। अब देखो, पी यानी प्रोस्ट, उसके बाद आते हैं लेवोजियर, फिर डोवेर्नियर, फिर न्यूलैंड, फिर लॉदर मेयर कर्व, और फिर मेंडलीव, ठीक है। ये 6 साइंटिस्ट, इनका वर्क और कुछ मेरिट और डिमेरिट है इनके, जो कि हम लोग को याद रखना होता है। तो देखो इस 6 साइंटिस्ट के बारे में याद रखने के लिए मैं बस तुमको इतना बोलूँगा कि प्लीज़ डू एनएलएम, प्लीज़ डू एनएलएम। अगर एनएलएम कर लेते हो तो ये 6 साइंटिस्ट याद हो जाएंगे। अब इसमें देखो, सबसे पहले पी से प्रोस्ट, लेवोजियर, डेवर्नियर, न्यूलैंड, लॉदरमेयर कर्व, फिर मेंडली पीरियोडिक टेबल। अब इन्होंने जो प्रोस्ट जो थे, उन्होंने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं वो सब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक। लेकिन उनका जो डिमेरिट पॉइंट था वो था कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। बस पॉइंट्स ध्यान में रखते चलो, क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं इसलिए, ठीक है। लेवोजियर ने कहा, उन्होंने बात करी मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में, लेकिन उन्होंने मेटलॉइड्स के बारे में नहीं बताया, ये उनका डिमेरिट था। फिर आता है डबर्नियर, उन्होंने कहा कि 3 का पेयर बनाओ और जो फर्स्ट और सेकेंड किसी 2 का जो है वो बीच वाला सम करोगे तो उसका एवरेज जो है वो एटॉमिक मास उसका आ जाएगा। जिसमें एग्जांपल ले सकते हो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इस दोनों को जोड़ो, इसका एवरेज करो, ये इसके बराबर आ जाता है। इसका एवरेज जो है एटॉमिक मास इसके बराबर आता है, कितना होता है 23। इस दोनों को जोड़ना 46 आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। इसका तो 40 होता है और इसका 6, तो जोड़ लो 46, इसका एवरेज एवरेज तो आता ही होगा, ठीक है। न्यूलैंड, फिर है न्यूलैंड वही अपना ये सारेगामा पा वाला रूल, इनका 1 से 8 तक के बाद जो है वो रिपीट हो जाता था, फिर से वही चीज़ शो करने लग जाता था। इनका डिमेरिट पॉइंट ये था कि बस ये 20 एलिमेंट्स तक ही इनका ये रूल लागू हो पाया था, ठीक है। फिर आए लॉदर मेयर कर्व, और उन्होंने एक कर्व के अनुसार जो है वो सबको डिटरमाइन करवाया। और एक्चुअली में ये जो है ये इस पे बेस्ड था, वॉल्यूम पे और मास पे। वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट्स पे इन्होंने डिटरमाइन किया था कुछ प्रॉपर्टीज़ को, और उस बेसिस पे इन्होंने कर्व में प्लॉट किए थे सारे एलिमेंट्स को, जिसमें सबसे पहले आता है ये अल्कली मेटल, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये हेलोजन ग्रुप, और नीचे सबसे नीचे जो है वो हैवी मेटल्स को उन्होंने पोजीशन किया था। डिमेरिट इनका क्या था, तो डिमेरिट ये था कि बहुत लार्जर एलिमेंट थे, कंफ्यूजिंग था बहुत ज़्यादा, और प्रैक्टिकल यूटिलिटी कुछ भी नहीं था, ठीक है। और डिफरेंट कर्व था फॉर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसीलिए इसको जो है वो नहीं, मतलब उतना कुछ इसका यूज़ हुआ नहीं। अब आओ बात करते हैं अच्छे से मेंडली पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो बात करते हैं मेंडली पीरियोडिक टेबल की। देखो मेंडली पीरियोडिक टेबल जो था वो एटॉमिक मास पे बेस्ड था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है कि किस फैक्टर पे बेस्ड था। इन्होंने क्या किया था, तो 2 ग्रुप्स में बांटा, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक रो, ठीक है। तो रो जो था वो था पीरियड, और कॉलम जो था वो सारा था ग्रुप। अब इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा उसको।
ए और बी, ए जितने भी थे वो नॉर्मल थे और जो बी थे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे। अब देखो ये तुमको दिखता होगा जब पीरियोडिक टेबल देखते होगे ना, तो ये क्लासिफिकेशन तुमको दिखता होगा। देखो वैसे तो 18 ग्रुप है और 7 पीरियड है, वो हम लोग जानते हैं और वो लिख देते हैं 1 to 18, लेकिन उसमें याद नहीं रहता होगा तुमको वो 1A 1B वो वैसा वाला। तो वो जो क्लासिफिकेशन था वो इन्हीं का था, ठीक है, वो सर दर्द इन्होंने ही दिया हुआ है। तो अब देखो उन्होंने कैसे कैसे बांटा था। 1A उन्होंने किसको कहा था, तो 1A अल्कली मेटल्स को, ठीक है। फिर 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को, ठीक है। 3A उन्होंने कहा था बोरोन फैमिली को, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर फ्लोरीन, ठीक है। नाइट्रोजन तो उन्होंने 1A कहा था अल्कलाइन अल्कली मेटल्स को, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को 2A, 3A कहा था उन्होंने बोरोन को, फिर वही जो अपना सीक्वेंस चलता जाता है पी ब्लॉक का एलिमेंट्स, ये सारे थे अपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। फिर आता है 3B। 3B जो है वो बोरोन से जस्ट बगल वाला ग्रुप, जो अपना इन्होंने वहां से एक ग्रुप डायरेक्ट नहीं लिया, उसके बगल में लिया इन्होंने, ठीक है। तो उसको दिया इन्होंने क्वाइन एज मेटल्स को, क्वाइन एज मेटल्स को, जिसमें आता है तुम्हारा क्यों, आगे, आऊं, ये, ठीक है। उसके बाद आता है वो जिंदगी, कवाड़ा हो गई, इस वाले ग्रुप को उन्होंने दिया जो अपना 10th ग्रुप है। ये अपना एक्चुअली में 9th ग्रुप है, ये 10th ग्रुप है, तो इन्होंने 9th ग्रुप और 10th ग्रुप को ऐसे बांटा। फिर इन्होंने दिया 3B। अब देखो अब 3B आ जाता है ये स्कैंडियम के पास, स्कैंडियम के पास, फिर स्कैंडियम, फिर चलता है वेनेडियम और फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीशियम। अब इन्होंने दो ग्रुप में तो बांटा, बस दो को नहीं बांटा, एक तो 0 ग्रुप और एक 7th। तो ये हो गया अपना इनर्ट गैसेस वाला, और 7th ग्रुप जो है वो ये रहा। इस तीनों को क्लब करके इन्होंने 7th में कहा फेकोनी। फेकोनी को जो है वो 7th ग्रुप में रखा इन्होंने, ये लो इस तरह से 7th में रखा, 8th में रखा, एक्चुअली इन्होंने 8th में रखा इसको, ठीक है। तो 8th में रखा इसको, और इसको कंबाइन ही रखा इन्होंने, ए बी कुछ भी नहीं, इसको क्लासीफाई ही नहीं किया इन्होंने। 0 ग्रुप इनर्ट गैस वाला ग्रुप है, और 8th ग्रुप जो है वो बिल्कुल भी इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया, उसको ना ए दिया ना बी, इस दोनों को छोड़ के। और इनका मेरिट ये था कि इन्होंने बहुत सारे स्पेसेस को खाली रखा, ताकि अगर बाद में डिस्कवरी हो तो वो कुछ ना कुछ दिखे। देखो ऐसे विजुअलाइज नहीं कर पाओगे। अब देखो ये मान लो अपना पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक। तो अब देखो उन्होंने 1A किसको कहा था, ये रहा अपना 1A, फिर यहाँ पे 2A, और फिर 3rd A यहाँ से आ जाता है, ठीक है, 3A 4A 5A 6A 7A, और ये 0 ग्रुप, ठीक। उसके बाद आता है उन्होंने देखो फिर जो 2nd B का शुरुआत है वो 10th ग्रुप यहाँ पे आता है। 10th ग्रुप से शुरुआत नहीं किया उन्होंने किया 9th से। 9th को बोला 1B, फिर 2B, और फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से शुरू किया उन्होंने 3B, 4 5 6 और 7, फिर 8th में जो है वो फेकोनी को क्लब करके रखा है उन्होंने। अब देखो मेनली पीरियोडिक टेबल में एक और क्वेश्चन बनता है जो कि है थोड़ा सा, उसमें भी ट्रिक की जरूरत पड़ेगी हमें। देखो कुछ क्वेश्चंस इस पे भी आते हैं कि पहले उनका क्या नाम था, अगर याद हो तो तुमको मैं बताता हूँ। देखो उसके लिए ट्रिक है कि अलका जो है, अलका बोलो या आलिया बोलो, मान लो अलका ले लो या आलिया ही ले लो, जो तुमको पसंद है वो ले लो। वो गई कहाँ पे, तो बीएससी करने, ठीक है। और उस वक्त तक सीता और गीता जो है वो एमटेक कराई, ठीक है। अब देखो इधर वाले जो एलिमेंट्स हैं ये रिजेम्बलेंस शो करते हैं इसके साथ। अब क्वेश्चंस तुमको बहुत बार दिखते होंगे। तो आलिया या अलका गई बीएससी करने के लिए, और तब तक में सीता गीता जो है वो एमटेक कराई। अब ये सारे ग्रुप जो है वो इक्का वाले हैं, जो इक्का एल्यूमिनियम, इक्का बोरोन, इक्का सिलिका, फिर इक्का ये इक्का मैग्नीज, और इधर तुम्हारा हो गया गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम और टेलुरियम। तो अब बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। देखो फिर से इस डायग्राम को यहाँ ले आते हैं। देखो ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था इसको भरा जाए। ये अपना एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक, और ये पी ब्लॉक, और ये एफ ब्लॉक, ठीक है। अब देखो
इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है, इसमें भर भर के एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, तो जब ये एफ ब्लॉक की बात करेंगे उस वक्त सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका कर देंगे। लेकिन इसका और इसका इजी है, इसका तो NS1 से शुरू हुआ, NS2, फिर ये NS2 कॉमन इसमें, फिर NS, ये NP ब्लॉक का है तो P1, फिर ये P2, P3, P4 और P5 और ये P6। NS2 कॉमन लेते हुए चलना, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले से ही भर चुका है। अब P ब्लॉक में भरना भी किस एलिमेंट में होगा, P ब्लॉक में। ठीक है, तो ये तो है S ब्लॉक और P ब्लॉक, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। और साथ में इनर्ट गैसेस हैं, उसको मत भूलना, इनर्ट गैसेस भी हैं पीछे पीछे उसके, ये वाले ग्रुप्स। तो उसके बाद जो है मेन जो यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, वो है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में एक्सेप्शंस हैं। जो डी ब्लॉक के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो 3D सीरीज़ है, 4D सीरीज़, फिर 5D सीरीज़, इसमें कुछ जैसे 3D4, 3D9, इसमें 4D3, फिर 4D6 और 4D9, यहाँ पे 5D8, ये सब जो है वो अलाउड नहीं है। अगर ये कहीं दिख जाए तो उसको रिप्लेस कर देना है। जैसे रिपीट, अब रिप्लेस किससे करेंगे, तो रिपीट हो जाता है कुछ कुछ, तो रिपीट अलाउंस किसको है, रिपीट करने का अलाउंस है ओनली D5 और D10 को। इसको हटा के या तो तुम D5 में कन्वर्ट कर सकते हो उसको, या फिर D10 में, ठीक है। लेकिन D4, ये D3, D6, D9, ये जिसमें है 3D, 4D, 5D में, उसमें ये सब नहीं एग्जिस्ट करते हैं। उसके बदले हम लोग D5, D10 से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो 3D में एक्सेप्शंस हैं, उसके बारे में ध्यान रखना। अब देखो, ये इनका नाम तो हो गया अल्कली मेटल, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल, और ये बोरोन फैमिली, ये कार्बन फैमिली, और ये जो है इनको कुछ अलग नाम दिया गया है। ठीक है, इनको बोलते हैं निकोजन फैमिली। ये कौन सा है, ये था बोरोन, ये कार्बन, ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली को बोलेंगे निकोजन फैमिली। फिर आता है ऑक्सीजन फैमिली, इसको बोलते हैं कैल्कोजन फैमिली। फिर इसके बाद आता है अपना हेलोजन फैमिली। ठीक है, इसके बाद हेलोजन फैमिली, और ये इनर्ट गैसेस तो अपना है ही। अब देखो, हमने बताया था कि इसको मार्क किया गया था 3B से। ठीक है, ये 3B। तो जो एफ ब्लॉक का पोजीशन होगा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का, वो ग्रुप हमेशा ही होगा कौन सा, 3B। ठीक है, 3B। अब देखो, लैंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक शुरू होगा, ये जो होता है वो सेकेंड ईयर लाएंगे AC। ठीक है, सेकेंड ईयर लाएंगे AC। अब ये शुरुआत कहाँ से होगा, तो उसका नंबर जो है वो हम लोग को याद रखना होता है। 14 एलिमेंट होंगे इसमें, और ये शुरू होगा 58 से 71। 58 भी काउंट करोगे तो टोटल इसमें एलिमेंट होंगे कितने, 14। ठीक है, और ये 90 से 103 एलिमेंट होंगे 14। अब देखो, कभी ध्यान दे रहे हो, इसमें 2 ही ब्लॉक है S ब्लॉक में, और इसमें 10, इसमें फिर 6। अब सोचो, ये 6 और 10 और ये 2 ही क्यों, तो ध्यान से देखो, S ब्लॉक में हम लोग 2 ही एलिमेंट भर सकते हैं। D जो S और इसमें हम लोग बस 2 ही भर सकते हैं। ये जो D है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो देखो 10 आएंगे। फिर P ब्लॉक जो है इसमें 6 भर सकते हैं, ये डब्बा याद होगा तुमको, 1 2 3, PX, PY, PZ, हर में 2 2, 4 हो गया 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए देखो यहाँ पे 6 है। P ब्लॉक में 6, यहाँ 10 भर सकते हैं, तो यहाँ ब्लॉक्स बनेंगी टोटल 10। यहाँ 2 भर सकते हैं इसमें, तो ये देखो यहाँ पे 2। अब वैसे ही इसमें 14 भर सकते हैं, तो यहाँ पे 14 एलिमेंट्स आते हैं। ये कारण होता है इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स का आने का। तो आज अब बात करते हैं इस आज के लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखो, मैजिक नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अभी जो पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसके एटॉमिक नंबर को याद रखना ऐसे पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैजिक नंबर से अगर याद रखोगे ना, तो जो प्रिडिक्शन करने वाले क्वेश्चन होते हैं कि ये कोई भी एलिमेंट हम लोग को दे देता है, पूछता है कौन सा नंबर का एटॉमिक नंबर होगा इसका, वो हम लोग बहुत जल्दी से कर सकते हैं। और ये जो है, ये देखो, ये हर ग्रुप के लिए जो है वो मार्क किया हुआ है पहले से ही, ये फॉलो होता है। और
ये हम लोग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये 18th ग्रुप, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस का है। जब भी प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट करना होगा हम लोग का एटॉमिक नंबर एलिमेंट का, तो हम लोग इसका ही सहारा लेंगे। इसके लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो ये है। देखो अगर ध्यान दोगे तो ये रहा अपना 18th ग्रुप, ये वाला इनर्ट गैसेस वाला ग्रुप, ये 18th ग्रुप है। अब इसमें देखो क्या भरते हो हम लोग, हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ठीक है, मान लो मैं भर देता हूँ हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन। ये आया नहीं इसमें, पर ठीक है, इसको याद रख के चलो। अब देखो इसमें इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 2। अब इसमें अगर 8 ऐड कर देंगे तो ये 10। फिर इसमें कितना ऐड करना है, देखो 8 पहले में ऐड करना है, दूसरे में फिर 8 ऐड करना है, और फिर 18 ऐड करना है। तो देखो ये हो गया 18, मतलब 8 ऐड किया हमने इसमें, तो ये हो गया 18। अब इसमें अगला में कितना ऐड करना है, 18 यानी 36, फिर 18 यानी 54, और फिर ये इसमें 32 यानी 86। सेम हम लोग को हर ग्रुप में करना है। अगर मान लो इसके पीछे, तो ये वाला, ये जो 17th ग्रुप में, देखो 17th ग्रुप में क्या है, ये वाला, ये हम लोग को यहाँ पे ऐड कर देना है। ठीक है, पहला वाला जो भी रहेगा, जैसे मान लो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन में अगर 8 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ शुरुआत नंबर कौन सा है, 8 है, अगर 8 ऐड करेंगे तो उसका अगला वाला आ जाएगा। मान लो ये 9 है, तो अगला क्लोरीन आता है जिसका 17 है एटॉमिक नंबर। सेम हम लोग को रिपीट करना है। तो हर ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तुमको अगर याद करना है, देखो बेसिक होता है, 2 नंबर हर बार रिपीट होता है, 2 के बाद देखो 8 8, 18 18, 32 32, सेम है। और ध्यान देने वाला बात यह है, देखो 3B जो है ना, जो अपना ग्रुप है सेकेंड ईयर लाएंगे AC, उसमें ध्यान रखना, क्योंकि देखो यहाँ पे तो अभी शुरू ही हो रहा है ना, तो इसमें जो है वो 14 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हुआ है अभी तक। तो यहाँ पे तो ये रूल होगा, लेकिन अगला जो D ब्लॉक है, जो कि देखो यहाँ से आ जाता है, यहाँ तक तो 8 वाला होगा, मतलब 18 18 32 ऐड होगा। लेकिन अब देखो इसमें जो है यहाँ से ये 14 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया ना, 14 एलिमेंट और ऐड हो गए, तो यहाँ पे जो है वो रूल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 18, फिर 32 32 32, यानी इस D ब्लॉक के बीच में जो है यहाँ से एलिमेंट आ जाते हैं F ब्लॉक के। इस कारण से जो है हम लोग को 18 के बाद 32 32 ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो इस मैजिक नंबर से हम लोग को जो मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है, वो देखो कुछ एलिमेंट्स तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे देखो क्रोमियम का कितना है, देखो क्रोमियम का है 24, इसके जस्ट नीचे जो होगा ना वो इसका उल्टा नंबर है 42। क्रोमियम के नीचे क्रिमिनल मोस्ट वांटेड, तो जो क्रिमिनल मोस्ट है, तो देखो ये इसका 24 है, तो इसके जस्ट नीचे वाला इसका जस्ट उल्टा होगा। सेम देखो एल्यूमिनियम कितना है 13, तो इसके जस्ट नीचे वाला कितना है 31। तो कुछ ट्रिक्स ऐसे भी हैं जिससे अगर तुमको अगल बगल का याद है ना, तो तुम उससे आराम से जो है एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। देखो अब बात करते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल हमने देखा है, अब इसमें टोटल कितने गैसेस हैं। तो देखो ये 6 तो फिक्स हैं जो कि इनर्ट गैसेस हैं, और कुछ गैसेस और भी हैं जो गैसेस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिसमें से देखो नाम आता है, एक तो हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। तो ये 5 हो गया, और प्लस 6 इनर्ट गैसेस, तो टोटल 11। इसको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, जितना भी ऑल D एंड F ब्लॉक जो है वो मेटल ग्रुप है। ठीक है, सारा मेटल है, जबकि P ब्लॉक जो है उसमें तुमको मेटल भी मिलेगा, नॉन मेटल भी मिलेगा, और मेटलॉइड्स भी मिलेगा। ऑल्दो मेटलॉइड्स को याद करने का ट्रिक है, हम लोग लिख लेंगे, वो जनाबे आली प्रभु सब गाना का ऐसे करके है। अब देखो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ, मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 4s, ठीक है, अगर मैंने 4s लिखा और इसमें मैं पूछूंगा कि सेल नंबर क्या है, तो देखो ये कन्फ्यूज़न बहुत बार होता है। तो ये जो 4 लिखा है मैंने, ये हो गया अपना सेल नंबर, ये हो गया सेल। ठीक है, ये सेल। अब ये जो 4s है, ये हो गया सब सेल। अब s कैसा सब सेल दिखेगा, ये रहा ऐसा सब सेल। मान लो 4p रहता, तो 4 हो जाता सेल नंबर, और ये हो जाता p सब सेल। ठीक है, सब सेल। अब p कैसा दिखता है, ये रहा 1 2 3, px py pz। अब ये जो है ना, ये अलग अलग सब क्या है, ऑर्बिटल।
ये क्या है, s ऑर्बिटल। ठीक है, इस ऑर्बिटल में क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है कि मान लो पूछता है तुमसे, मान लो कि ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल। जब भी ये देना तो उसके लिए एक फॉर्मूला है 2n²। ठीक है, जहां पे n क्या है, तो वो nth सेल है। ठीक है, अब मान लो कि मैंने तुमको दिया कि फोर्थ सेल, एग्जांपल ले लो, फोर्थ सेल। मैंने पूछा कि फोर्थ सेल में कितना है, तो देखो बस फोर्थ सेल में 2 और यानी की जगह पे 4 इक्वल्स टू कितना हो गया, 16 2 32, 32 हो गया। अब इससे क्या पता चला, तो इसमें कितना क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ सेल, तो 32। और अभी पेज पे अपन बात कर रहे थे कि जितना, कैसे ये वाला भी समझाया था ना कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, इसलिए इसमें 6 आया। फिर यहाँ पे 10 भर सकते हैं, इसलिए 10, तो सेम है यहाँ पे, जितना इलेक्ट्रॉन उतना ये एलिमेंट, तो 32, फोर्थ में 32। अभी देखो ये जो फॉर्मूला है 2n², ये 2 जो है वो बता रहा है कि एक ऑर्बिटल में जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उस हिसाब से ये फॉर्मूला बनाया। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि मान लो अगर कभी ऐसा हुआ, हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखिए कि कोई ऑर्बिटल जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने लग गया, तब वो कितना सारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इन एलिमेंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल होल्ड कर पाएगा। तो देखो उसमें कुछ नहीं करना है, बस mn², फॉर्मूला को चेंज कर देंगे। अगर 2 है तो 2, देखो अब इससे फॉर्मूला बनते जाएगा 2n²। अगर 3 होल्ड कर रहा होगा तो 3n², 4 कर रहा होगा तो 4n²। तो हम लोग इस फॉर्मूला को इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसे डेफिनेशंस वाले क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से कि नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन होते हैं। तो जो नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होंगे उनका जो nth सेल है ना वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, जैसे देखो ns1 से लेके 2 और np0 से 5। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, s एंड p ब्लॉक। जितने भी एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो 1 2 एस ब्लॉक में भरा जाएगा और 0 NP0 हो गया, फिर NP1 यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे NS1 NS2, तो ये हो गया रिप्रेजेंटेटिव, और P इनका 0 है तो आ गया। फिर देखो P1 NS2, P1 NS2, P2 NS2, P3 NS, तो यहाँ। ठीक है, तो ये सारा P ब्लॉक जो है वो इसमें आ गया। 5 तक मैंने लिखा है, 6 मत जोड़ देना, वो इनर्ट गैसेस है। ठीक है, फिर आता है टिपिकल एलिमेंट। तो टिपिकल एलिमेंट वो है जो थर्ड पीरियड में आते हैं। ठीक है, थर्ड पीरियड लिखा है मैंने, थर्ड पीरियड जो कि होता है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, ये वाली चीज जो है, देखो ये वाली चीज पूरी की पूरी पीरियड होती है, और ये ग्रुप्स। तो जो थर्ड पीरियड है वो थर्ड पीरियड के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, टिपिकल। एक्चुअली वो अपने थर्ड पीरियड में अपने ग्रुप के रोल मॉडल होते हैं, एक्चुअली में हर पूरे ग्रुप के रोल मॉडल्स। तो वो रोल मॉडल जिनको लोग फॉलो करते हैं, ठीक है, तो वो रोल मॉडल होते हैं। फिर आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका nth और n-1 दोनों ही इनकम्प्लीट है। ठीक है, जो कि डी ब्लॉक वाले होते हैं। देखते ही होगे, देखो 3D1 से लेके 3D9 तक तुमको दिखता है। लेकिन हाँ, एक्सेप्ट जिंदगी कवाड़ा हो गई, इसका पूरा का पूरा D10 फील्ड है। ठीक है, D10 फील्ड। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये मत सोचना कि सर यहाँ भी तो कॉपर में भी तो D10 होता है, तो मैंने ये लिखा है ना, ये देखो N भी N, तो यहाँ पे देखो उसको 4s जो भी शिफ्ट होता है वो 4s से शिफ्ट कर देते हैं अपन। अगर मान लो 4s2 था तो उसको शिफ्ट करके 3D9 से 3D10 बनाते हैं, तो इसको जो है कंप्लीट इनकम्प्लीट करके 4s1 और 3D10 करते हैं। तो देखो ये nth सेल है वो इनकम्प्लीट रह गया। तो nth सेल या फिर n-1 सेल जो है वो इनकम्प्लीट रहने पे वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आएगा। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स f ब्लॉक्स वाले, एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है वो इनर ट्रांजिशन। इसमें क्या होगा, तो nth, फिर n-1 और n-2,
ये सारा का सारा जो है वो इनकम्प्लीट रह सकता है, तो वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होगा। ठीक है यार, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो पीरियोडिक टेबल में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर से जो है हम लोग ध्यान देंगे। देखो मेन अगले लेक्चर में जो ध्यान देने वाली चीज़ें अब शुरू होगी, जैसे इम्पोर्टेंट, जैसे ग्रुप और पीरियड का आइडेंटिफिकेशन, खास करके जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ हो तब हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। फिर एटॉमिक रेडियस, जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन से हमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका ट्रेंड देख लेना है। क्वेश्चंस इस पे आएंगे, इस पे और इसके एक्सेप्शंस पे। अब एक्सेप्शंस जो है वो शुरू होंगे यहाँ पे तो एफ ब्लॉक के एक्सेप्शंस बहुत तकलीफ देती है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में देखेंगे इस पे क्वेश्चंस और ऑक्साइड्स के बारे में, और इस पे क्वेश्चंस खास करके एक्सेप्शंस याद रखने के ट्रिक्स देखेंगे। इसको अगले लेक्चर में मिलते हैं।